तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो टॉपर टॉपर बच्चे होते हैं वो किसी सवाल को देखते ही कैसे उसका जवाब तुरंत बता देते हैं। और क्या आपने कुछ सोचा है कभी कि अपने दिमाग को आसान तरीक़ा से कैसे तेज करें। और क्या आपने कभी सोचा है कि आप छोटे छोटे गलतियों को सुधार कर अपने दिमाग को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी अपना दिमाग को शार्प और फास्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन मात्रा भोजपुरी को। तो बच्चों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सोचने में और समझने में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग या बच्चे सोचते हैं कि मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। दिमाग कमज़ोर और किसी का चलता नहीं है, वो दिमाग को चलाना पड़ता है और तेज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई मोबाइल में कितना भी अच्छा फीचर हो, लेकिन जब उसमें नेटवर्क ही ना हो तो मोबाइल किसी काम का है नहीं। तो ये तो बच्चों आपको पता चल गया कि दिमाग कमज़ोर होता नहीं, तेज करना पड़ता है। अब चलिए इसको तेज़ कैसे करें ये जान लेते हैं। इसको तेज़ करने के लिए मैं वो 3 तरीके बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो सुधार आ ही जाएगा। तो बच्चों, हम आपको 3 तरीका में से पहला तरीका बताते हैं कि पहला तरीका आप अपनाइए दिन भर में 10 मिनट सोचने का तरीका। तो बच्चों, आज के जो ज़माना है उसमें आप 24 घंटा का दिन और रात होता है, उसमें आप नहीं तो 12 घंटा फ़ोन यूज करते हैं, लेकिन डेली आप 10 मिनट मोबाइल को बगल में रखिए और 10 मिनट सोचिए कि आज मैंने क्या किया। और पूछिए कि हमने आज क्या नया सीखा। जो समझदार बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने आप से सवाल पूछते हैं। तो आप दूसरा आदत लगाइए कि आप सवाल पूछिए अपने आप से, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो सवाल से पहले बहुत जवाब ढूंढते हैं, और जितना आप जवाब ढूंढिएगा उतना आपका दिमाग तेज होगा। तीसरा आदत अपने आप में ये डालिए कि आप अपने दिमाग को चुनौती दीजिए, क्योंकि दिमाग को जितना आप लोड दीजिएगा उतना फास्ट चलेगा। दिमाग एक जिम है, तो इसलिए जितना आप दिमाग को चुनौती दीजिएगा उतना आपका दिमाग तेज होगा। तो बच्चों, आप अपना दिमाग तेज करने के लिए चलिए हम आपसे दिमाग का खेल खेलते हैं। तो बच्चों, आप बताइए एक आदमी है, वो 7 सेब है उसके पास, लेकिन वो सातों सेब उस सातों आदमी को बांट देता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक सेब बचता है। बताइए कैसे। तो बच्चों, उसके पास इसलिए एक सेब बचता है क्योंकि उसने तो सेब के साथ एक टोकरी भी दे दी थी। तो बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग का कि जो टॉपर होता है वो अलग कैसे सोचता है। तो बच्चों, जैसे आप ले लीजिए टॉपर बच्चा को, वो सवाल देखेगा तो उसको सवाल भारी कितना भी सवाल होगा, लेकिन वो सवाल को देखेगा लेकिन उसको भारी नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि भारी है तो इसको आसान कैसे करें। लेकिन जो टॉपर लड़का नहीं होता है वो क्वेश्चन को खोलता है, देखता है कि भारी है, उसको आसान बनाने का कोशिश नहीं करता है। वो देखता है कि मुश्किल है, वो सवाल को छोड़कर दूसरे सवाल को पढ़ता है और वैसे ही करके सारे प्रश्न को छोड़ता है। इसलिए परीक्षा में कम नंबर आता है, फेल आता है, इसलिए टॉपर नहीं बनता। यही फ़र्क है टॉपर में और बिना टॉपर वाले लड़का में। तो इन सारे बातों का मतलब यह हुआ कि जो टॉपर लोग होते हैं वो मुश्किल सवाल को देखकर डरते नहीं हैं, वो बल्कि सोचते हैं कि इस सवाल को आसान कैसे बनाए। लेकिन जो आम लड़का है वो मुश्किल सवाल को देखकर उसको सरल बनाने का ट्राई नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है, इसलिए वो फेल ही रह जाता है। इसलिए इंसान को या टॉपर को मुश्किल काम देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आसान बनाने के लिए ट्राई करना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोगों का बच्चों कंक्लूजन। तो बच्चों, जो भगवान हम लोग को दिमाग दिए हैं वो बहुत बड़ा हम लोग का उपहार है। जो बच्चा इस दिमाग का असल में उपयोग कर लिया अच्छा से, वो बच्चा उस बच्चे को कोई भी सफल बनाने में नहीं रोक सकता। और जो बच्चा इस दिमाग को अच्छे से उपयोग नहीं किया तो उसको गिरते हुए से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं।
ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।